नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ साइबरेबल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। कहते हैं सपने हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। सपनों पर कितने लोग भविष्यवाणी भी करते हैं। अच्छा सपना तो उसका ये प्रभाव और बुरा सपना तो ये। अच्छे सपने किसी को खराब नहीं लगते, बुरे सपने अंदर तक हिला देने वाले होते हैं और सभी इनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। एक ऐसा ही ख्वाब पिछले दिनों देखा। सपने में मैं एक वीरान जंगल में थी जहाँ पर अंधेरा था और बस चारों ओर घने घने पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें जो मुझे रात के सन्नाटे में साफ साफ सुनाई पड़ रही थी, माहौल को और भी भयानक बना रही थी। सुनसान जंगल में मैं अकेली, डर के मारे माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मेरे पैरों से सूखते पत्तों की घरघराहट हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं भी हल्की सी रोशनी नहीं थी। मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से मेरे ऊपर कुछ गिरा। मैं जोर से चीख कर वापस भागने लगी। थोड़ी देर बाद सर पर हाथ से टटोल कर देखा तो सूखी बेल थी जो किसी पेड़ से गिरी थी। भले ही यह बेल थी, पर अब मुझे पहले से कई ज्यादा डर लग रहा था। मैं उसी पेड़ के नीचे जगह साफ कर बैठ गई और मेरी कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डर के मारे मैं कांप रही थी और भूख भी लग रही थी। पैरों को हाथों से पकड़कर मैं बैठी यही सोच रही थी कि यह किस जगह आ गई हूँ मैं। मानती हूँ कल मैंने माँ से गुस्से में कह दिया था इस घर में रहने से अच्छा मैं किसी जंगल में रह लूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं सच में जंगल में ही आ जाऊंगी। प्लीज भगवान एक बार मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं माँ से माफी मांग लूंगी और आगे से कभी उनके साथ झगड़ा नहीं करूंगी। मैं प्रार्थना कर रही थी कि तब तक पीछे झाड़ियों में से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो चमकती हुई आंखें नजर आई। वह आंखें देखते ही मैं उठकर सरपट आगे की ओर भागने लगी। मेरी सारी ताकत मेरे कदमों में आ गई थी। बिना रुके जितना तेज मैं दौड़ सकती थी दौड़ रही थी। भागते भागते मेरा पैर किसी गड्ढे में चला गया और मैं उसके अंदर सरकने लगी और धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरी और जोर से चोट लगी। मैंने आसपास देखा तो हैरान रह गई। मैं अपने कमरे के फर्श पर गिर पड़ी थी। खुद को सहलाते हुए उठकर बैठी तो समझ आया यह सपना था जो कि बहुत भयानक था। खुद को उस वीरान जंगल से अपने घर में पाकर मैं बहुत खुश थी और भागकर माँ के पास गई और अपनी गलती की माफी मांगी। उस दिन भगवान ने मुझे मेरी गलती का सबक इस ख्वाब से दे दिया और कहानी ये खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी भूतिया कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे साइबरेबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं। और हमारी बाकी कहानियां भी जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।